चलिए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, आज डे 3 की तरफ है। ठीक है, तीसरा दिन है और रेलवे सीरीज 2024 चल रहा है जीरो टू हीरो में। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलएलपी में आए हुए हैं, वो है आपके एलिगेशन पे, पार्टनरशिप पे एंड टाइम एंड वर्क पे। तो हम लोग बहुत प्रॉपरली तरीके से देखेंगे कैसे इस सवाल को करना है। ठीक है, और सबसे प्रथम प्राथमिकता है, देखो परेशानियां आती रहती हैं ज़िंदगी में, हमारी भी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम आपके समक्ष आ रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और आप प्लीज़, आपसे अनुरोध है, पूरा वीडियो देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सबको शेयर करिएगा। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए शायद ये वीडियो मददगार हो। ठीक है, चलिए आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और ये रहा लोगो मनीष मैथ्स का। ठीक, इसको याद रखिएगा और प्लीज़ अपने छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है, कम से कम एक दो लोग को शेयर करिए। ठीक, जो ज़रूरतमंद है उनसे कहिए पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए, कि अगर लगे मेरा मेहनत सार्थक है, तो चीज़ों को देखिएगा। हमें भी वीडियो बनाने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, पीपीटी तैयार करने में, सब कुछ तैयार करने में खुद करना पड़ता है। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि मदद का फल अगर मिलता रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस सवाल पे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में यदि चांदी 51 ग्राम है तो दूसरा धातु कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ सीधी सीधी बात है कि 15% है और 15% बराबर कितना है? 51 है, 51 ग्राम है। तो आप दोनों 3 से कट रहा है तो हम कह सकते हैं 5% बराबर 17 कर सकते हैं। अब कह रहा है दूसरा वाला कितना है, तो दूसरा वाला कितना है, तो दूसरा अगर 100 में से, सीधा समझिएगा, 100 में से 15 चांदी हो गई तो दूसरा धातु 85 होगा कि नहीं होगा? और 85 होगा तो 85 लाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 17 से। तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 17 से। ठीक है, 17 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 से जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो 17 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 17 का 289 ग्राम हो जाएगा, यानी स्क्वायर होगा, तो यानी इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पानी और स्क्वैश में दो मिश्रण में, पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 होगा यहाँ। ठीक है, 5:1। दूसरे में इतना है। इन्हें 3 संबंधित के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में कितना अनुपात बचेगा? ठीक है, लेटर 3 आर बेंडेड इनटू 3:2 रेशियो में। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए, 5 संबंधे 1 के अनुपात में है, रिजल्टेंट नहीं बनाना है। 3 अनुपात देख के खुश मत हो जाना। 3 है, 3 संबंधे 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी 3 मात्रा उसका और 2 मात्रा इसका कहना चाहता है। तो पहले बराबर करेंगे भाई, बराबर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 6 4 आया तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा और इसको 3 से गुणा। अब ध्यान से समझिएगा, 2 3 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पे स्थिति ये है, 2 3 से गुणा करने के बाद आपको गुणा करना है इसमें 3 से और इसमें 2 से, यानी यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे तो चेंजेस तो ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 5 30 और 6 कम 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये आ जाएगा 6। अगर जोड़ दें तो ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा कितना? 48 और ये कितना आ जाएगा? 12 आएगा। दोनों को जोड़ लिया, मिला लिया, तो अब काट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4:1। बहुत अच्छा, ये नहीं कि 3 मिश्रण देख के परेशान हो जा रहा है, मिलाना है, यानी 3 मात्रा इसका और 2 मात्रा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, पानी और शरबत के इनको एक संबंधित 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। फिर देखिए वही सवाल, मिश्रित किया जाता है, यानी 4:1 3:1। पहले मात्रा क्या करेंगे? बराबर। यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ किससे गुणा कर लें? 4 से, और यहाँ किससे गुणा कर लें? 5 से। मात्रा बराबर हो गई। अब मात्रा बराबर करने, इनको एक संबंध है, यानी इसका 1 मात्रा लेना है और इसका 2 मात्रा, यानी यहाँ 10 से गुणा और यहाँ 4 से गुणा करना है। तो करेंगे 4 चौके 16 और 4 1 कम 4 और यहाँ 10 से, तो यहाँ 30 और यहाँ 10।
जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 46 और यहाँ आ जाएगा 14। तो अनुपात काटेंगे तो 23 संबंधी कितने का अनुपात हो जाएगा? 7। ये रिजल्टेंट नहीं बनाना, इनको एक संबंधी 2 के अनुपात में मिश्रित किया गया, यानी एक मात्रा इसकी और 2 मात्रा उसकी। चलें अब देखिए, किसी मिश्र धातु में 35%, यदि मिश्रित धातु में मात्रा में 100 ग्राम चांदी है, फिर वही सवाल देखिए 100 में से तो अन्य तत्व तो पूछ रहा है, अगर 35 ये हो गया तो 65 ये होगा कि नहीं होगा? चलें बताइए कुछ समस्या। तो ऐसी स्थिति में अगर 35% बराबर मैं कहूं तो 119 ग्राम होगा चांदी। अब ये बताइए दोनों किससे कट जाएगा? कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटेगा तो नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरी धातु पूछ रहा है, तो दूसरी धातु कितनी होगी? 65। तो यहाँ रखेंगे 119 गुणे क्या रखेंगे? 65 और बटा नीचे क्या आ जाएगा? 35। इसका गुणा होता है, ये नीचे चला आता है। तो 5 से 13 बार में कट रहा है, 5 से 7 बार में, 7 से 17 सत्ते 119, 17 51 यानी 221 ग्राम। बहुत बेहतरीन। देखिए ये सारे सवाल आपके एएलपी में आए हुए हैं, तो आपकी मदद के लिए हर एक सवाल को प्रॉपरली डील कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ये दूध इतने इतने का है, यदि इस अनुपात को एक संबंधित 2 करना हो तो कितना पानी और डालना होगा? तो देखिए कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। 100 लीटर में 3 संबंधित 2 का अनुपात है, 3 2 यानी 5, 5 का ये कै गुना? 20 गुना, यानी उसमें 60 लीटर दूध है तो 40 लीटर पानी है। कह रहा उसमें कितना पानी डाला जाए? तो पानी डाला जाए तो पानी को क्या ले लेंगे? x, पानी को x ले लेंगे। अब ये कितने का अनुपात हो जाए? 1 संबंधी 2। तो देखो ध्यान से, ये इसका कै गुना, ध्यान से समझिएगा, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आधा बवाल खत्म। ये इसका कै गुना? 60 गुना। तो भैया 2 का 60 गुना कितना होता है? 120। अब 120 लाने के लिए 40 में क्या जोड़ दोगे? कितना? 80 लीटर। क्या लीटर? 80 लीटर। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन है। एएलपी में देखिए ये सवाल आया हुआ है, ये सारे सवाल आपके एएलपी में टियर 2 के सवाल हैं, तो आप इजीली देखिएगा ध्यान से। आप कह रहा है ये देखिए पार्टनरशिप का सवाल, उमर और अविनाश ने 10,000 और 15,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। इन्होंने 10,000 रुपया लगाया और इन्होंने 15,000 रुपया व्यापार में लगाया, निवेश के साथ साझेदारी। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश अपना पैसा 8 महीने तक ही वो रखा। ठीक है, पहले 12 माह का लाभ दोनों को किस अनुपात में मिलेगा? यानी इसका पैसा 12 माह तक रहा पूरा। ठीक है, किसका? उमर का पैसा पूरा रहा, अविनाश अपना पैसा खींच लिया है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से काट देंगे बाबू 3 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से 6 कैंसिल, यानी आंसर आ जाएगा 1:1। बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इस तरीके का सवाल देखिए कितना प्रॉपरली आपको समझा रहे हैं, ये देखिएगा। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया, उर्वा ने 6 महीने के लिए इतना, दोनों का अनुपात देखो। इन्होंने 5 महीने के लिए 6,000 निवेशित किया और उन्होंने 6 महीने के लिए, देखिए 6 महीने के लिए कितना? 5,000 निवेश किया। तो क्या करना है? 3 0 से 3 0, 30 से 30 ऑलरेडी कैंसिल, 6 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। ठीक, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक अब टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का आधा आधा दोनों मिलकर एक साथ वो कार्य कितने दिन में पूर्ण कर देंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए मेरे भाई, अगर ये 25% कार्य ए कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में, तो 100% कार्य कै दिन में करेगा? पूरा 100% होगा, कै दिन लग जाएगा? 12, यानी 12 दिन में ए करेगा। बी क्या कह रहा है? बी आधा काम कै दिन में कर रहा है? आधे हिस्से को 18 दिन कर रहा है, तो पूरा एक काम करने में कै दिन लगा देगा? 36। अब दोनों मिलेंगे, देखिए ए किसी काम को कै दिन में करते हैं? 12 दिन में, और बी इसी काम को कै दिन में करते हैं? 36 दिन में। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम इनका आ जाएगा कितना? 36। ये काम करेंगे कितना? 3, और ये काम करेंगे 1।
तो 36 को किससे काट देंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 9 दिन। ठीक है, 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चले, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल देख रहे हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए चलिए, यदि एक साथ काम करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है और ए और सी के बचे हुए हिस्से को 6 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, यदि बी को अकेले कार्य करना होता तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। कुछ इस सवाल में सूत्र, हाउएवर आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क बी लेफ्ट एंड ए एंड सी completed the remaining work into 6 days. If B had done it, तो कितना दिन लगता। ठीक है, तो देखो ये कुछ B ने शायद काम ही नहीं किया है क्या, हालांकि कार्य शुरू करने के बाद B कार्य छोड़ देता है और A और C बचे हुए कार्य को 6 दिन में पूर्ण, तो B, यदि B को अकेले कार्य करना होता तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन का समय लगता। देखो अभी कोई हिंट नहीं है, हिंदी इंग्लिश में डिफरेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा है। ठीक, थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें बी का हिस्सा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं उसी हिसाब से। कह रहा है बी कार्य छोड़ देता है, यानी ए प्लस सी काम किया है और ए प्लस बी प्लस सी कार्य किया है, तो ये काम करेंगे 6 दिन में, ये काम करेंगे 4 दिन में। वो दिया नहीं है तो एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 2 की क्षमता से और ये 3 की क्षमता से। तो देखिए यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 क्यों हुआ, क्योंकि बी आया और बी की क्षमता कितने की है, 1 की, और 1 की क्षमता से टोटल काम 12 काम को 1 की क्षमता से करने में क्या दिन लगा देगा, 12 दिन लगा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है जबकि ए और बी साथ मिलकर तो बी अकेले। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक, और ए प्लस बी इसी कार्य को कै दिन में कर सकते हैं, 7.5 दिन में, यानी हम 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लसा लेंगे 15 आ जाएगा, इसकी क्षमता 1 की और इसकी क्षमता 2 की। अब देखो क्षमता 1 से बढ़ी ना 2, और क्षमता बढ़ी तो यहाँ एक क्षमता से 15 काम करने में बी कै दिन लगा देगा, 15 दिन। बी कितना दिन लगा देगा, 15 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ईएलपी में आया हुआ है। तो देखिएगा ए और बी किसी काम को बी और सी और ए और सी, तो तीनों मिलकर, बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर मैं क्लास में फर्स्ट ही टाइप में ये पढ़ा देता हूँ। बी प्लस सी और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये लोग करते हैं 12 दिन, 15 दिन और 36 दिन। एलसीएम ले लीजिएगा, तो 36 पचे 180 पे गिरेगा एलसीएम, कितना हो जाएगा 180। अब ये 180 पे तो ये 15 काम करेंगे, ये 12 काम करेंगे और ये कितना काम करेंगे, 36 पचे 180 काम करेंगे 5 की क्षमता से। चले, तो कह रहा है तीनों मिल जाए, तो ध्यान से समझिएगा, जब ये लोग मिले तो 2 बार मिले, 2A प्लस 2B प्लस 2C मिले, और ये काम कितना किए, 15 12 27, कितना हो जाएगा 20 20 12 32 हो जाएगा। तो 2 से काट दिए तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितने की 16 की क्षमता। अब बताओ 180 काम को तीनों लोग मिलके 16 की क्षमता से करेंगे, तो कितने के लगे, 4 से काट दे, कट जाएगा 4 से, तो 4 से कटेगा 45 बार में, और 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से काट दे तो 11 आया 25, 11.25 ऑप्शन में है क्या कहीं। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से मीन्स का सवाल है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ए किसी काम को 35 दिन में, बी अकेले उसी काम को 14 दिन में, दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो कितना कार्य शेष बच गया। चलिए बहुत अच्छा सवाल। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 14 35 का एलसीएम ले लेंगे 70, ये करेगा 2 काम, ये करेगा 5 काम, और दोनों लोग क्या दिन तक काम किए, कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन तक। तो 7 की क्षमता से 5 दिन काम हो गया, तो 7 पचे 35 काम हो गया, 7 पचे 35 काम हो गया, 35 काम हो गया, टोटल काम था कितना
70, 70 में से 35 हो गया तो 35 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो कितना काम बच गया है, कितना काम शेष रह गया? 3/4, क्वार्टर, 1/4, 1/3 या आधा? आधा काम शेष रह गया। ठीक है, मेंस में आया वो सवाल। चलिए बहुत बेहतरीन। एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है। एल एम से 3 गुना, अगर ये एक काम करेंगे तो ये 3 इनकी दक्षता हो गई। वे दोनों मिलकर 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो एल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए, तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो 4 की क्षमता से काम क्या दिन में खत्म होता? 12 दिन में। तो एल की क्षमता कितने की है? 3। अकेले ये टोटल काम 48 हो गया। 3 की क्षमता से करेंगे क्या दिन में? 4, 4 चौके 16। तो ये काम क्या दिन में पूरा होगा बाबू? 16 दिन में पूरा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, शरण और मयूर एक साथ मिलकर 18 दिन में काम सब, परंतु मयूर इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य करके छोड़ देता है। इसके बाद शरण को अकेले काम पूरा करने में इस प्रकार से दोनों को मिलकर कुल क्या दिन लग जाते हैं? 40 दिन। यदि मयूर शरण से ज्यादा तेजी से काम करता है तो शरण अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? ठीक है, तो शरण इस काम को अकेले, देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है ये चीज समझिएगा। शरण और मयूर मिल के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? शरण और मयूर मिल जाते हैं और किसी काम को मिल के 18 दिन में करते हैं। तो मान लो अगर बराबर क्षमता होता, एक बात कह रहा हूं, तो ये 36 दिन में करते और ये 36 दिन में करते। ठीक, करते। अब कह रहा है इन प्रकार दोनों, अब कह रहा है 1/3 काम इसने किया और 1/3 काम किसने किया? तो देखिएगा, परंतु प्रमुख मयूर ने 1/3 कार्य किया और ये 2/3 कार्य किए। ध्यान से समझना। उसके बाद कह रहा है ये दोनों लोग मिलके काम को 40 दिन में इस तरीके से करेंगे तो 40 दिन में पूरा होगा। कह रहा है इस प्रकार दोनों 40 दिन में। यदि मयूर दक्ष है, अब देखो, अब यहां मामला शुरू होगा। मयूर अगर दक्ष है तो ज्यादा तेजी से कार्य करेगा। मयूर शरण से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, तो शरण अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो मयूर की क्षमता ज्यादा हो गई तो किसी काम को वह बराबर तो नहीं करेगा, कम में लेगा। यानी 36 से बड़े ऑप्शन वाले कट जाएंगे। 36, हाँ, जैसे ये इसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है तो कम दिन में करेगा ना। ठीक है, ध्यान से समझना। किसका? शरण का निकालना है ना। तो ये क्लियर है कि शरण ये 36 दिन ये क्या ले रहा है? कम ले रहा है, तो ये ज्यादा दिन लेंगे, तो 36 से कम वाले कट जाएंगे, यानी ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। बचा क्या? 45। तो अगर हम देखते हैं, दोनों को सेट करते हैं, तो अगर क्या वो उस तरीके से कर पाएंगे? तो देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो 40, 18 और 40 का क्या ले लीजिएगा आप लोग? एलसीएम। 18, 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18, 40 का एलसीएम किस में मिलेगा? 360 पे। किस पे मिल जाएगा? 360 पे। तो देखते हैं, अधिक दक्ष है, तो अगर अधिक दक्ष है तो अगर मैं 45 दिन में शरण को लेता हूं, तो अगर 45 दिन में लिया तो देखता हूं क्या 2/3 काम हो पाएगा। ठीक है, 45 की क्षमता से अगर 2/3 दिन, 2 बटा कितना काम कर ले? 2/3 काम। 360 का 2/3 काम कितना होगा? नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिएगा। हटिए, इसको हटाते हैं। नहीं, इससे नहीं करेंगे, इसको मिटाते हैं दोनों। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब यहां ध्यान से समझिएगा क्या है। 45 इसका हो गया क्षमता, तो शरण इसको 45 या 72 की क्षमता से करेगा। तो अगर 45 की क्षमता से ये करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? लगभग इसको कितना दिन लग जाएगा? एलसीएम ले तो कितना बनेगा? 45 और 24, तो हमको लग रहा है लगभग में इसका आंसर 45 दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या करना है। कह रहा है 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 18 दिन में यानी 36 ले ले, दोनों बराबर मान ले। कह रहा है कि जो ये है, ये लाइन पढ़िएगा, मयूर जो है शरण से ज्यादा तेजी से कार्य करता, तो अगर ये ज्यादा तेजी से कार्य करता तो मयूर की क्षमता कम हो जाती और इसको ज्यादा दिन लगता। तो 36 से कम वाले ऑप्शन कट जाएंगे। 36 से कम वाले ऑप्शन कट गए तो क्या बचा मेरे पास? 45, और इसके पास क्या बच जाएगा? 18 दिन में काम पूरा किए हैं। तो अगर हम लोग 18 दिन में काम पूरा किए हैं तो 20 की क्षमता 45 से वो करेंगे
तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर 18 और ये ले लिए, टोटल काम ले लिया हमने 360, और अगर मैं देखता हूं कि ये 2/3 काम यानी 240 काम को कितने की क्षमता से करते हैं, 45 की क्षमता से। ठीक है, 45 की क्षमता से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे। रोक देना जरा, रुको जरा 1 मिनट, देखते हैं सवाल। चलिए देखिएगा इसको, यहाँ पे वो चीज समझिएगा, ये 45 के साथ जाएंगे क्योंकि अगर 72 बोलता तो 72 दिन में अगर सरण काम करता तो ये इससे दुगना कार्यवान हो जाता। तो 72 हमसे दुगना तो बोला नहीं है, बस तेजी कार्य बोला है, तो हम किसके साथ चलेंगे, 45 के साथ। 72 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि सीधे दुगने का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन को अगर करने का मन करेगा तो करने का तरीका हम समझा दे रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये करने वाला देख लेना, थोड़ा एक्स वाई उसमें ज्यादा आ जाएगा इसलिए हम समझाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए क्या है, वो क्या है, कह रहा है 18 और 40 का एलसीएम ले लीजिएगा तो टोटल काम मान लीजिएगा 360। अगर 18 दिन में ये लोग कर रहे हैं तो हमने सरण को माना x, सरण को x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, मयूर को y। तो दोनों लोग की क्षमता कितने की बन जाएगी, 20 की। इनकी क्षमता कितने की बन जाएगी, 20 की। चले अब क्या कह रहा है, सरण 1/, कितना, तिहाई, 1/3 मतलब 120 कार्य। इसके बाद क्या होता है, मयूर 1/3, मयूर कर रहा है 1/3 वाई के क्षमता से। सही है, परंतु मयूर इसी कार्य का 1/3 वाई की क्षमता से। तो 240 कितने की क्षमता से, एक्स की क्षमता से काम होता है, तो काम होने में क्या दिन लग जाएगा, 40। अब 20 है तो 20 को सोचो, ऐसा विभाजन करो, खंड करो, 20 यहां दे रखा है x + y, सोच सकते हो तो सोचो कि 20 की जगह पे क्या रख दे। ठीक है, और एक बात ये भी कह रहा है कि मयूर बराबर नहीं होगा। ठीक है, और मयूर ज्यादा क्षमतावान है तो मयूर के पास ज्यादा क्षमता होगी, वाई की क्षमता ज्यादा होगी, तो हम ऐसी जगह पे क्या रखेंगे, सरण। तो इसको हम 10-10 से शुरू करते हैं, 10-10 से। ठीक है, तो 10-10 पे रख नहीं सकते, 11-9 पे कटेगा नहीं, फिर 12 रखते हैं। देखो ध्यान से, 12 रखते हैं और कितना रख दे यहाँ पे, 8। ठीक है, सॉरी मयूर की क्षमता ज्यादा है तो इसको 8, तो 12 अगर इसको रख दिए और 8 इसको रख दिए, देखिए तो 12 दहा के कट जाएगा और 8 दहा के 30, यानी इसकी क्षमता कितने की है, 8 की। तो 360 काम करने में 8 के क्षमता से कितना दिन लग जाएगा, तो 45 दिन। ये ज्यादा सुटेबल है सोचने के लिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है कि मयूर की क्षमता ज्यादा है तो मयूर को हम 10-10 से शुरू करेंगे। देखो 10-10 मान के शुरू करेंगे, मयूर ज्यादा बढ़ेंगे, 11-9 पे कभी 40 आ नहीं सकता, 12-8 पे चेक कर लेंगे तो 12-8 पे सेट हो गया, तो सेट हो गया, इसलिए इसकी क्षमता 8 की, तो 45 दिन में ये काम पूरा होगा। सॉल्यूशन ऐसे करना, हम तुमको यही सलाह देंगे। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। चलिए मिलेगा इस तरीके सवाल देखते हैं। एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बनाता है, जबकि एक विध्वंसक इसी दीवार को 14 घंटे में गिरा देता है। 7 घंटे में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और 14 घंटे में बन जाता है। बिल्डर और विध्वंसक दोनों एक साथ शुरू करते हैं समतल जमीन एक साथ काम करना, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर कर दिया गया। दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितने की आएगी, 14 की। ये कितना काम करेंगे, 2 काम, और ये कितना काम करेगा, -1 की क्षमता से गिराएगा। तो अब क्या करना है, विध्वंसक को 7 घंटे में, तो यानी ध्यान से समझते चलिएगा कितना लगेगा। तो आखिरी में देखिए ये दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, 1 × 7 यानी 7 घंटा तो लगा ही लगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 में बनाएंगे 1 में गिराएंगे, 2 में गिराएंगे 1 में बनाएंगे, तो ये 1-1 घंटा काम कर रहे हैं ना, एक साथ काम कर रहे हैं दोनों विध्वंसक। दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए लगाया गया, तो दोनों एक साथ लगा, तो 2 घंटे, 1 घंटे में एक काम हुआ, तो लगभग 7 घंटे तक तो 7 काम हो जाएगा, 7 घंटे तक 7 काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वही हम कहे क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ देखिए 10 घंटा दिया है। ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक उल्टा सीधा लिखा रहता है, देखिए ध्यान से, यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बिल्डर इसको 10 घंटे में बनाता है और वो इसको 14 घंटे में गिरा देता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम गिरेगा किस पे, 70 पे। ये कितना बनाएगा, 5 फ्लोर बनाएगा, और ये कितना फ्लोर,
सॉरी, ये बनाएगा 7 फ्लोर, थोड़ा कैलकुलेशन देखते रहिएगा, ये बनाएगा 7 फ्लोर और ये बनाएगा 5, ये बनाएगा, ये खाली करेगा, यानी हर घंटे में 2 बनेगा, तो 2 गुणे 7 यानी 14 फ्लोर बन गया, 14 बन गया ना, अरे 7 दूनी 14 बनेगा, अरे 2 हुआ, 7 घंटे में ये काम हो गया। अब क्या कह रहा है कि कितना घंटा और लगेगा, तो बचा कितना 56, 56 को किससे डिवाइड करते हैं 7 से, विध्वंसक गायब हो चुका है, यानी 8 घंटा यहाँ, तो कुल का घंटा 8 7 5 कुल गए घंटा 15 घंटा, यही गलती हो गया, यहाँ 10 थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, सवाल जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बता दो ना जहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए तो तुमको बैठाया गया है। सूर्या और रमैया की तुलना में 3 गुना तेजी है, 3-1, किसी काम को पूरा करने में रमैया द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 24 दिन कम है। देखिए, जब भी कम और ज्यादा की बात करता है तो अनुपातों को पलट के डेज में बदल दिया जाता है, ये अक्सर मैं नोट्स में लिखवाता हूं। क्षमता, तो सूर्या उससे कितना दिन कम लेता है, किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है, तो 2 बराबर कितना हो गया 40 हो गया ना, तो अब 2 बराबर 40 हो गया कम, तो ये अकेले एक काम को कै दिन में करेगा 20 दिन में, और ये कै दिन में काम पूरा करेंगे 60 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कै दिन में पूरा करें। अगर 20 और 60 है तो एलसीएम गिरेगा 60 पे, ये काम करेंगे 3 और ये एक काम करेंगे 1, तो 60 काम को 4 की क्षमता से करने में कितना लग जाएगा 15 दिन, ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखिए हम पहले से प्रिपेयर्ड होके नहीं आते हैं कि हमको पढ़ाना है, हम बस सवाल लग जाता है हम पढ़ा देते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पढ़ने में, अब कोई पढ़ता तो एग्जैक्ट याद रहता है। ए और बी किसी दिन को 12 दिन में एक कार्य को शुरू होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ देता है, इसी कारण कार्य को पूरा होने में 16 दिन लग जाते हैं। यदि अकेले ए इस काम को 21 दिन में कर सकता है तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी लेता है। तो देखिए अब ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, ए प्लस बी इस काम को कै दिन में करते हैं 12 दिन में, और ए इसी काम को अकेले कै दिन में पूरा कर सकता है 21 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लें, 3 4 84 पे एलसीएम आएगा, ये काम करेंगे 4 और ये काम करेंगे 7, क्लियर हो गया। यानी बी की क्षमता कितने की 3 की क्षमता हुई, और 3 की क्षमता से ये कितने दिन तक काम कर सकता है। अब देखिएगा दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और कार्य कै दिन तक चलता है, कुछ दिन पहले एक छोड़ देता है, यानी समझिएगा 84 काम है, ए कार्य छोड़ देता है, यानी 4 की क्षमता वाला कार्य छोड़ देता है, और पूरा कार्य कै दिन चलता है 16 दिन। तो ये बताओ 16 दिन तक बी लगा रहा कि नहीं, 16 तिया कितना काम किया 48, 84 में से 48 काम बी कर दिया, तो बचाओ बचा कितना 36 कार्य बचा, और 36 कार्य को ये 4 की क्षमता से कै दिन किए 9 दिन ही कार्य किए, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी लिया, वो वाला काम कै दिन चला था 16 दिन, 16 में से कै दिन काम किए 9 दिन, तो कै दिन पहले इनकी छुट्टी हुई 7 दिन पहले। बहुत बेहतरीन तरीके से यह सवाल सेट हुआ है। ए और बी मिलकर 12 दिन में ए अकेले काम करके आधा काम को पूरा कर देता है, फिर चला जाता है, और बी इसी शेष काम को पूरा करता है। इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगता है, बी ए से अधिक कुशल। देखो फिर वही वाला सवाल है, फिर वही सेम टू सेम सवाल है, एकदम पैनिक मत होना, आराम से लगाना, ध्यान से सवाल समझ लेना। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो 12 और इसका एलसीएम ले लीजिए, 300 आ गया, आ जाएगा, और इसकी क्षमता कितने की 12 की, 12 दिन में काम पूरा किए हैं ना, तो 12 से काट दें, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितने की 25 की क्षमता हो गई। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि आधा कार्य करके चले जाते हैं, आधा कार्य मतलब 150 कार्य ये करते हैं और 150 कार्य ये करते हैं, और काम को कै दिन लग जाता है 25 दिन लग जाता है। और यहाँ क्या कह रहा है, बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, स्वयं तो द्वारा किसके द्वारा, तो बी के द्वारा, बी अधिक कुशल है, तो बी अगर इस काम को ज्यादा तेजी से कर सकता है, तो देखो 12.5 तो नहीं लेंगे, नहीं, फिर क्या लेंगे, सपोज कर लो ये अधिक कुशल है तो इसकी क्षमता 15 ले लें और इसकी क्षमता 10 की ले लें, हो जाएगा कि नहीं। तो बी की क्षमता कितनी ले लें
15 की और इसकी क्षमता, ए की क्षमता 10 की, डिवाइड करके देखो 25 आ रहा है क्या? हाँ आ गया, तो 25 आ गया। यानी ये क्या कह रहा है, तो स्वयं काम करने में कितने दिन लेंगे, तो 300 काम है, 300 काम को 15 की क्षमता से करने में कै दिन लगा देंगे, 20 दिन। बहुत बेहतरीन तरीके से डील हुआ। ठीक है, अब इस सवाल को उससे मत करिएगा, वो कम ज्यादा वो फंसा देगा। यहां रखिए क्षमता, दोनों का एलसीएम लीजिए, यहां आया 12 दिन में कर रहा है, 25 का क्षमता हो गया। अब 25 क्षमता हो गई, कह रहा बी अधिक कुशल है, तो 12.5 से ज्यादा देख लो किससे कटेंगे ये, क्योंकि पॉइंट में तो है नहीं। 13 लेंगे नहीं, 14 लेंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट में आने लगेगा तो फिर क्या लेंगे, 15 और 10। देखिए दोनों कट रहा है, 25 आ गया आंसर। बहुत सवाल, ये बेहतरीन सवाल है, इस तरीके का बहुत सवाल पूछा हुआ है। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में इसी कार्य को 3 गुना अधिक, हाउ मेनी मेंस आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क विच इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। एंड देखो सेम थी, एमडीएच पे जाएगा सवाल, सवाल किस पे जाएगा, एमडीएच पे। 16 पुरुष 8 दिनों में 12 घंटे काम करके एक काम करते हैं, तो इसी कार्य को का 3 गुना, इसी कार्य का 3 गुना एक अन्य कार्य को 24 दिन में पूरा करने में 8 घंटे कार्य करते हैं, तो कितने आदमी की जरूरत है। 3 से काट दिया 8 बार में, 8 से 8 कट गया, 8 दूना 16, तो 12 दूना कितने आदमियों की जरूरत है, 24 आदमियों की। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल आराम से देखिएगा। ठीक है, ए और बी एक कार्य 10 और 15 दिन में करते हैं। चलिए ए और बी ये कितने दिन में करते हैं, 10, और ये कितने दिन में करते हैं, 15। एलसीएम ले लेंगे 30, ये कितना काम आएगा, 3, और ये कितना आएगा, 2। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो बी काम प्रारंभ किया 5 दिन बाद, यानी 2 गुणे 5 की क्षमता से काम कर लिए, तो कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। तो काम बचा कितना, 20। 10 काम हो गया तो बचा काम कितना, 20, और 20 काम हो गया, और ए भी काम में जुड़ जाता है। एक काम में जुड़ जाएंगे, यानी 5 की क्षमता से कितने दिन तक काम किए, 4 दिन तक हो गया, 4 दिन तक काम किए। तो कह रहा है कि कितना, तो 60 रुपए कमाते हैं, तो उनका व्यक्तिगत कितना रुपया होगा। देखिए ध्यान से, जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। काम कितना किए, ये किए 10, और यहाँ 5 दिन तक और 4 दिन तक काम चला, तो 8, 5 8 10 और 8 कितना काम किया इसने, 18, और इसने कितना काम किया, 12। ठीक है, ए ने कितना काम किया, 12, और इसने 18, तो ये इतने दिन काम किए, तो 3 और कितना, सॉरी 2 और कितने का अनुपात, 3, 2 3, 5 और 5 बराबर कै रुपया, 60, इसका कै गुना 12, तो इसको 24 रुपया दिया जाएगा और इसको 36 रुपया दिया जाएगा। डी ऑप्शन, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आराम से काम के अनुसार, यहाँ 5 दिन काम किए तो 10 काम किए, और यहाँ 4 दिन काम किए तो 4 दूनी 8 काम, 10 8 18 काम बी किए, 12 काम ये किए। ठीक है, आराम से। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से कार्य करता है, ए और सी एक साथ बी की तुलना 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। ए बी सी मिलकर एक कार्य 60 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ए बी और सी है, चले ए बी से दुगना तेजी से, अगर ये 1 से कर रहा है तो ये 2 से कर रहा है। ठीक है, ए और सी बी के 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, अगर ये 1 से कर रहा है तो ये 3 से, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में कर दिए, तो 4 की क्षमता से 30 दिन में काम किए, तो टोटल 120 काम हुआ। तो 2 की क्षमता से काम करेंगे, तो देखो 2 की क्षमता से ये काम करेगा, तो ए कै दिन में, 60 दिन में, बी कै दिन में, 120 दिन में, सी कै दिन में काम पूरा करेगा, 120, यानी 60 120 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखते हैं। 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में दीवार बनाते हैं। तो चलिए 4 कर्मचारी 6 घंटे काम करके 21 दिन में दीवार बनाते हैं, तो 7 कर्मचारी 4 दिन काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम एक्स ले लेते हैं, 7 से काट दिया 3 बार में, 4 से 4 कट गया, 6 त्रिक के 18, एक्स बराबर 18। चले अगला लिखिए। ए और बी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 5/7 कार्य करता है, फिर चला जाता है, शेष काम को अकेले
बी करता है और इस तरीके से काम को करने में 90 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 90 दिन लग जाते हैं। इन दोनों में ए अधिक स्वयं कुशल है। फिर वही सवाल आया, फिर कौन सा सवाल आया, वही वाला। 90 और 35 का एलसीएम ले लेना तो जरा, 90 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 90 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 630। 5 से कटेगा तो 7 बार में कटेगा। देखिए तो ये आ गया एलसीएम कितना, ध्यान से समझिएगा, 630 एलसीएम हो जाएगा। 90 और 35 का एलसीएम ले लीजिए, 630। अब ये दोनों लोग मिलकर 35 दिन में काम किए, तो 35 से इसको जरा काट दीजिए, 35 से काटिए, देखिए कै बार में कट रहा। 9 से काटा 90 बार में, 7 से काटा 5 बार, 5 से काटा 18 बार में। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितने की, 18 की। चलें, अब कह रहा है 630 काम का 5/7 हिस्सा, तो 6/30 का 5/7 हिस्सा काम, यानी 90 90 25 450 काम कौन करता है, कौन करता है, ए करता है। और बी कितना काम करेगा मेरे भाई, अब 180 काम बी करेगा, और इस काम को करने में क्या दिन लग जाएंगे, 90। अब कह रहा है ए इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं करने में, एक अधिक कुशल है, ए की क्षमता ज्यादा है तो 9 से शुरू करेंगे। 9 ए अधिक कुशल है तो इसकी क्षमता 10 और इसकी क्षमता क्या कर देंगे, 8 रख के देखेंगे क्या कटेगा, तो 8 से ये कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, ये 10 से 45 बार में, और 8 से काटो, देखो 45 आ रहा है क्या, काटिए, 8 दूना 16 नहीं आएगा। फिर इसको क्या ले लेंगे, 12 और सॉरी 12 ले 11 से तो कटेगा नहीं, और 11 और क्या रखना पड़ेगा, 7 कटेगा नहीं, 12 और क्या ले लें, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 6 से काटेंगे, अगर यहां हम 12 रख दे रहे हैं और यहां 6 रख दे रहे हैं, तो 6 से काटा कितने दिन में, 30। और 12 से अगर मैं इसको काटना चाहूं, मतलब ए और बी इस काम को कै दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में, तो 630 एलसीएम लिए, तो 35 से काटे तो इसका क्षमता कितना का आएगा, 18 का। और किस लिए ले रहे हैं, 12 से काटिए, 12 तिया 36, बचा कितना, 9 0 नहीं, 36 हुआ ना, 9 0 कटेगा नहीं तो नहीं आएगा। 12 भी नहीं ले सकते, फिर क्या ले, 15 और 3 ले, 15 और 3, एक ऑप्शन बचा 15 और 3 लेने का। तो अगर मैं इसको 15 रख देता हूं और इसको 3 रख देता हूं, तो 15 से काटा तो कितना आएगा, 30, और 3 से इसको काटा तो 60, 90 आ रहा है कि नहीं। तो ए की क्षमता कितने की हो जाएगी, 30 की। तो अब कह रहा है 630 काम को कह रहा है ना, तो 630 काम को स्वयं पूरा करेगा कितने की क्षमता से, कितने की क्षमता से पूरा कर रहा है, 30 नहीं 15 है ना, 15 दिन में आ रहा है ना, 15 की क्षमता है ये, 15 और 3 रखे हैं ना, तो 15 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 42 बार में। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल डील किए हैं हम लोग, याद रखिएगा। ठीक, ये सवाल को बहुत अच्छे से फिर से समझिए। हमने एलसीएम लिया, 35 से काट दिया, तो हमारा कितना आया, क्षमता 18 का। अब 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि ए अधिक कुशल है, तो 10 8 पे चेक किए, 10 8 पे नहीं आ रहा है, 12 6 पे चेक किए, 6 से कट गया, 12 से पॉइंट में आ रहा है। फिर 15 3 लिए, जहां 15 3 लिए, 3 से काटे 60 आ गया, 15 से काटे 30 आ गया, 90 आ रहा है कि नहीं। तो ए की क्षमता क्या रख देंगे, 15, और 630 का हमको 15। बहुत बेहतरीन, ये इस सवाल का, उस चैप्टर का ये आविष्कार था। ठीक है, उस एग्जाम का ये आविष्कार था ये सवाल। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से 15 दिन में करता है ए और बी। ठीक है, देखिएगा, ए और बी किसी काम को कै दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ए अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य को 10 दिन में, कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। चलिए, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों को मिलके कितना आ जाएगा, 60। ये काम कितना करेंगे, 5, और ये कितना काम करेंगे, 4। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो 5। ये क्या मतलब है सवाल का, दे स्टार्टेड वर्किंग बट ए लीव्स 10 days बिफोर, फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, चलिए बोलिए,
ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। चलिए ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आपको ध्यान से समझिए। बी की क्षमता कितने की आ जाएगी, 1 की आएगी। अरे भाई ए और बी यहां देखो ध्यान से, 4 1 5 होगा ना, ठीक, 1 की क्षमता आ जाएगी, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। अब समझिएगा, ए ने 15 दिनों तक कार्य किया, 10 दिन पहले कार्य पूरा कर देता है, यानी ध्यान से समझिएगा, इस पूरे काम में 10 दिन का काम हम किससे करवा लेंगे, 10 दिन पहले छोड़ देता है ए से। तो अगर 60 काम है, 10 दिन का काम अगर इनसे हम करवा लें तो मेरा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि 60 काम तो भैया मेरा पूरा हुआ है, ये कंफर्म है, 60 काम मेरा पूरा हुआ है। तो टोटल ये कितना काम कर देते और बढ़ा के मेरा टोटल काम कर देते 100, और 100 काम करते तो दोनों लोग मिल जाते 5 की क्षमता से, तो काम कै दिन चलता, 20 दिन, 20 दिन चलता, और 20 दिन चलता, और ये 10 दिन क्या किए हैं, पहले छोड़ दिए, टोटल काम 20 दिन चला है, तो 20 दिन चला है, 10 दिन पहले ये छोड़ दिए हैं, यानी ये 10 दिन तक दोनों लोग साथ में रहे हैं। बहुत बेहतरीन, देखिए 20 काम चला है, 20 दिन तक काम चला ना भाई, वो रहते तो 40 काम बढ़ जाता, 10 दिन तक छोड़े हैं तो वो काम बढ़ जाता, तो कितना हो जाता मेरा टोटल काम, टोटल काम मेरा हो जाता कितना, 100 काम को 5 की क्षमता से करते लोग तो 20 दिन में होता, ठीक, 20 दिन में होता, मतलब वो 10 दिन पहले छोड़ दिए हैं, तो 10 दिन यानी 10 दिन तक सब साथ रहे हैं, ठीक है। तो अब 20 दिन काम चला है, चेक करने का मन करे तो चेक कर लीजिएगा, 10 की क्षमता से ये लोग 5 दिन तक रहे हैं, तो कितना काम करेंगे, 50 काम करेंगे, और फिर उसके बाद 10 दिन तक वो 1 की क्षमता से 10 दिन खटेगा, तो 10 काम करेगा, 50 और 10 जोड़ देंगे तो 60 काम आएगा कि नहीं, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत बेहतरीन। मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हैं, ठीक है, 18 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। फिर से देखिए, 18 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 2/5 हिस्से को और मुग्धा उसको ले लेती है, ठीक है। चलिए फिर वही सवाल है, मुग्धा और कौन है, मयूरी, ठीक है, मयूरी। इस काम का क्षमता देख लें तो हमको निकालिए 18 और 39 का एलसीएम, 18 और 39 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोनों किससे कट रहा है, सिर्फ 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा ना, और किसी से कटेगा, हाँ कितना आ रहा है, 6 बार में कट जाएगा, तो यहां गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54, 54 का 4 कैरी 5, 234। अब 234 काम को अगर ये लोग 18 की क्षमता से मिल जा रहे हैं तो काम कै दिन में पूरा होगा, तो 15 दिन में, 15 की क्षमता हो जाएगा। अरे 18 कम, 18 18 3 54, सॉरी 13। तो मुग्धा और मयूरी का कितने की क्षमता हो गई, 13 की। अब क्या कह रहा है, ये कितना काम किए, इसका 2 बटा कितना काम किए, 5% नहीं है, 2/5 ऑफ बोला गया है ना, ठीक है, 2/5 बोला गया है, देख लीजिए एक बार, ठीक है, 2/5 होगा, तो 2/5 काम किसका, 234 का, ठीक है, 234 का, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर लें, 2 से गुणा कर लें तो 10 बन जाएगा ना, बोलो, तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और इसको डिवाइड करना जरा, 4 से गुणा करो, 4 चौके 16 का 4 कैरी कितना 1, 4 3 12 1 12 1 13, 13 का कैरी कितना 1, 4 1 2 8 1 9, 936, यानी 93.6 काम कौन करता, मयूरी। इधर आओ मयूरी, तो इधर आओ, सही है ना, हाँ एक बार डिवाइड कर लेना 2/5 से, उसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मयूरी काम करती, ठीक है। और यहां पे कितना काम बच गया, ये निकाल दीजिए जरा, 234 में से अगर 93.6 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 0.4, कैरी कितना, यहाँ 3 में से 3 गया 0, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 23 में से 9 गया 14, तो 140.4, सही है ना, 140.4 को कौन करता, इस क्या नाम है उसका, मुग्धा करती, ठीक है। ये 2/5 एलसीएम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब क्या करें, यदि मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया है, मयूरी तेजी से काम कर रही है, तो देखो 6.5 तो नहीं लेंगे, ठीक है,
और इस काम को 39 दिन में कर देना है। तो अब यहां लें तो लें क्या, ठीक है, 6.5 नहीं होगा, 6.5 यानी बराबर बराबर दिनों में तो नहीं करेंगे। 18 है तो 18 मतलब 36 दिनों में तो काम नहीं करेंगे। तो 36 ऑप्शन है, तो 36 और 36 काम किसको करना है, मुग्धा। मुग्धा कम वाली है ना, तो 36 नहीं होगा। तो मुग्धा का अगर मयूरी तेजी से काम करेगी तो इसका क्षमता ज्यादा हो कम हो जाएगा, तो ज्यादा दिन लगेगा। तो 36 से ज्यादा ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक बचा 45 और 72। तो 45 और 72 अगर दुगना का क्षमता बनाया जाए तो दुगना का क्षमता क्या बनेगा, 4.5 और 9, ठीक है, 4.5 और 9 से काटे जाए तो होगा क्या, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को बहुत प्रॉपरली डील करने लगा। मयूरी अधिक क्षमतावान है, ठीक है, मयूरी अगर अधिक क्षमतावान होगी, ये वाली अधिक क्षमतावान है मयूरी, और मयूरी ही काम की है 2/5। अधिक क्षमतावान होगी तो मुग्धा कम होगी, और मुग्धा का क्षमता कम होगा तो दिन ज्यादा लेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल इधर उधर करने पे ये लगभग लगभग चीजें देखिए पॉइंट में आ रही हैं। तो कुछ चीजें ऐसी ही होंगी, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर अगले वीडियो में देखते हैं कि कैसे करेंगे। लेकिन ये रियलिटी यही है कि मयूरी और मुग्धा में ये चीजें फंस रही हैं। तो हमको लगभग लगभग लग रहा है 45 और 72 में आंसर है, ठीक है। अगर किसका पूछा है, मुग्धा का, अगर मयूरी का पूछा होता तो कुछ और होता, और उसका अगर पूछेगा तो कुछ और होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसका होगा। मुग्धा का अगर करेंगे तो कितना होगा, तो लगभग लगभग ये आंसर जो इसमें आएगा वो आंसर आएगा नहीं एग्जैक्ट। हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आंसर जो आएगा वो लगभग में आंसर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, ऑप्शंस कुछ गलत सेट हुए हैं, ये गलत हम कह रहे हैं, लगभग लगभग ये गलत है, ठीक है। आंसर कितना आ रहा होगा लगभग में, ये गलत है। हमको ऑप्शंस थोड़े से डाउटफुल लगाए क्योंकि सेट नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, आप चेक कर लीजिएगा, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं, ठीक है। लगभग लगभग में ये पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। तो हम लगभग लगभग में ये आ ही नहीं रहा वहां पे कि आसपास आना चाहिए 65 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा गौर करिएगा, ये सवाल गड़बड़ सेट हुआ है। तो ये सवाल जो है गड़बड़ है, मैं पहले बता रहा हूं, इसको काट रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। बाकी आपको ट्राई करने का मन करेगा, ट्राई करिएगा, आंसर आएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों के दो टाइप हैं, मजदूरों के दो टाइप, स्टार्ट है ना। मजदूरों के दो टाइप हैं, पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूरों से 3 गुना, पहला टाइप जो है वो दूसरे टाइप से कितना गुना, 3 गुना ज्यादा कुशल है। तो 3 संबंध है। एक, पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 12, टाइप 1 के मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर, पहले टाइप के 4 मजदूर प्लस दूसरे टाइप के 8 मजदूर, 8 मजदूर कितने दिन में काम को कर देंगे। तो 3 क्षमता है, 12 तियां 36 गुणे 10 कर देंगे, यहां रखेंगे 12 और यहां रखेंगे 8 इज इक्वल टू 20 गुणे x। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिए, कै बार में 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। वो वाला सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे सवाल लग जाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है। देखिए, प्रणीत ने अपनी यात्रा 2:45 पर शुरू की, ये थोड़ा सा समझिएगा। 45 मिनट 46 सेकंड बजे शुरू की, वह अपने गंतव्य पे 4 बज के कितने मिनट पे 55.57 में पहुंच गया, पहुंच गया। अब कह रहा है कि अनीत ने प्रतीक से 58 मिनट बाद 40 सेकंड बाद शुरू किया। अरे भाई, इतने सेकंड बाद चालू किया ना, तो उसने यात्रा, ध्यान से जोड़ते चलिएगा, कितना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 6 8 86, यहां जोड़ेंगे 3 और यहां जोड़ेंगे कैरी 1, तो ये कितना आ जाएगा 9 90, और ये कितना आ जाएगा 90 हो गया ना, 90 1 10 हो जाएगा, सॉरी 10 होगा, 103, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये आ जाएगा, मिटा दें इसको,
ये आ जाएगा 103 मिनट, ध्यान से समझते चलिएगा, 103 मिनट, और ये आ जाएगा 2 घंटे। तो यहां से 60 ले, देखो यहां से पहले 60 ले लेंगे, यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा 26 सेकंड, 1 मिनट इधर दे दें तो ये हो गया 104, 104 में से 60 घंटा इसको दे दें, यानी 3 घंटा 44 मिनट, यानी 3:44 पे वो पहुंचे, मतलब इस चलना स्टार्ट किए अनीत साहब, ठीक है। और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 59 सेकंड बाद पहुंचे, तो वो कितने पे पहुंचे, 50 बज के कितना 29 मिनट। तो फिर हम जोड़ लें, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 16 का 6 कैरी 7 8 हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 और ये 10 और ये हो जाएगा 4। फिर घंटे में सही कर लें, ये कब घंटे में भी सही कर रहे हैं, 1 मिनट इसको दे दें तो ये हो जाएगा कितना 26, कोई दिक्कत, 1 मिनट दे दिए तो ये हो गया 46 मिनट 60 मिनट, यानी इसको दे दिए 5 घंटा, यानी ये इतने देर में पहुंचे। तो इसको कुल कै घंटा लगा, तो 2 घंटा 20 सेकंड लगेगा, दिया है कहीं ऑप्शन में 2 घंटा 2 मिनट, 2 घंटा 2 मिनट ही लगेगा, ये मिनट है ना, तो कितना मिनट ज्यादा लगेगा देख लें, तो 2 घंटा 2 मिनट दिख रहा है, 26 से 26 खत्म, यहाँ 2 घंटा ज्यादा हो रहा है, ठीक, और ये 2 घंटा हो रहा है, यानी 2 घंटा 2 मिनट लगेगा, तो 2 घंटा 2 मिनट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल था, तो इसी तरीके से हमारा लगा हुआ है, और ये मनीष मैथ्स आपको याद रखिएगा, प्लीज शेयर कर दिए। आज सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन, एक सवाल मैं फिर कह रहा हूं, ये वाला जो सवाल था ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा उसमें आपका आंसर क्या है, खुली छूट है मेरी तरफ से, हमने लगाया, कुछ गलती इसमें हो रही है जो लग नहीं पा रहा है, खुला छूट है, लेकिन इस तरीके के सवाल जो भी हैं भाई, इन दोनों में ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन कुशलता वाला, ये देख लीजिएगा, इस तरीके के सवाल का ये बेस्ट ट्रिक है, और मैं इसका रील्स भी लाने की कोशिश करूंगा कि इसका रील्स आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।